सवाल पूछा था, धूम्रपान कर सकते हैं या धूम्रपान वर्जित है। इतने से सवाल पूछने पर आपको नौकरी से कैसे निकाला जा सकता है? उसने पूछा धूम्रपान कर सकते हैं या धूम्रपान वर्जित है, और उसे नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसे जो पूछना चाहिए था वो था दाह संस्कार या दफन। कई बार आप जो सोचते हैं मैं सही हूं, वो उस स्थिति के लिए प्रासंगिक नहीं होता जिसमें आप मौजूद हैं। तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप प्रासंगिक हो, न कि सही। आप प्रासंगिक हैं। मौजूदा स्थिति के लिए आप प्रासंगिक हैं। मैं सही हूं, सही हूं, मैं सही हूं। यह कॉन्फिडेंस है, आपका सही होना। कोई उसकी परवाह नहीं करता। सारे बेवकूफ जो सोचते हैं कि वो सही है, कोई भी उनकी बात नहीं सुनना चाहता, कोई उनके आसपास नहीं रहना चाहता, है ना? जो लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, आप उनके आसपास रहना चाहते हैं? नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परिस्थिति में आप हैं उसके लिए प्रासंगिक हैं। अगर आपको अपने जीवन में प्रासंगिकता लानी है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को खत्म करना होगा और स्पष्टता लानी होगी। स्पष्टता विकसित करने के कई तरीके हैं। देखिए, आपकी मांसपेशियों को विकसित करने के तरीके हैं, है ना? इसी तरह स्पष्टता विकसित करने के कई तरीके हैं। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा प्रणाली कई तरीकों से स्पष्टता को मंद कर रही है। विश्वविद्यालयों में कुछ शोध अध्ययनों से पता चला है कि अगर कोई बच्चा किंडरगार्टन से शुरुआत कर 20 साल की शिक्षा प्राप्त करता है, मुझे खेद है मैं एक शैक्षणिक संस्थान में ऐसा कह रहा हूं, 20 साल की शिक्षा, और मान लीजिए वो पीएचडी करके बाहर आता है, वो बताते हैं कि उसकी 70% बुद्धिमत्ता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो आपके पास एक जानकार बेवकूफ है, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप ये कर सकते हैं, आप जानकारी उछालकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लोगों को प्रभावित करने का, ये जानकारी और वो जानकारी उछालने का, ये पूरा खेल खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि वो गूगल लेडी इन सभी मूर्खों से बेहतर है। हेलो, आप, ये वाकई आश्चर्यजनक है। मैं कहीं भी यात्रा कर रहा हूं, मान लीजिए मैं अमेरिका या अफ्रीका या कहीं के लिए उड़ान भर रहा हूं, मैं पूछता हूं एंटेबे में सुबह का तापमान क्या है? मैं वहां उतरने वाला हूं, बिना पलक झपकाए 2 सेकंड में वो मुझे बता देती है ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दोपहर तक ये 18 डिग्री होगा, शाम तक ये फिर से 12 डिग्री हो जाएगा। कौन ऐसे बता सकता है? हेलो। हो सकता है कि वो पूरी तरह सही ना हो, लेकिन लगभग सही होता है। तो जो लोग अपने सिर पर जानकारियों का टोकरा ढो रहे हैं और श्रेष्ठ महसूस कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। इस देश में और दुनिया में हर जगह, पिछली नहीं बल्कि उससे पिछली पीढ़ी में, कोई व्यक्ति जो किताब पढ़ सकता था उसे भगवान जैसा माना जाता था, क्योंकि बाकी सब अनपढ़ थे। और लोग सिर्फ इसलिए फले फूले क्योंकि वो गीता या बाइबल या कुछ और पढ़ सकते थे। वो फले फूले बस इसलिए क्योंकि वो पढ़ सकते थे। लेकिन एक बार जब हर कोई पढ़ सकता है तो हम उन लोगों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं, है कि नहीं? हेलो। तो जो लोग जानकारी ढो रहे हैं और खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, वो सभी अगले 15 से 20 सालों में कुछ भी नहीं रह जाएंगे। एक बार जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह उपलब्ध होगा तो जानकारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यह हर जगह उपलब्ध होगी। तब तक आपको जानकारी से परे कुछ करने में सक्षम हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ हूं।